हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे सेल शेप एंड सेल साइज के बारे में। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोग सेल शेप के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। अब देखो एनसीईआरटी के अगर बारे में बात करते हो तो एनसीईआरटी में टोटल 6 शेप के बारे में दिया गया जो हमें याद करना है। ठीक है। पहला आरबीसी। आरबीसी के अगर बारे में बात करते हो तो आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और इनका शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हो तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबॉइड शेप का होता है, यानी कि ये अमीबा की तरह के इनका शेप होता है और इनका शेप फिक्स नहीं होता है, बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। क्लियर है। अगला है कोलमर एपिथेलियल सेल्स। कोलमर एपिथेलियल सेल्स के बारे में बात करता हूँ तो इनका शेप लॉन्ग एंड नैरो होता है और ये हमारे स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला है नर्व सेल। नर्व सेल के बारे में बात करता हूँ तो नर्व सेल का शेप लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है और ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के बारे में बात करता हूँ तो ये राउंड एंड ओवल शेप का होता है। ओवल का मतलब अंडे के आकार का शेप का होता है और ये लीफ में पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला है ट्रेकिड। ट्रेकिड के बारे में बात करता हूँ तो ट्रेकिड इलोंगेटेड शेप का होता है, यानी कि ये लंबे होते हैं और ये प्लांट के जाइलम में पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शेप ऑफ द सेल्स में वेरी विद द फंक्शन, यानी कि सेल का जो शेप होता है ना वो अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है उनके काम पे, उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आरबीसी के बारे में बात करता हूँ तो आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का काम करते हैं, यानी कि ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जैसे O2 CO2। इसलिए आरबीसी का शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करता हूँ तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी डिफेंस का काम करती है, यानी कि हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबॉइड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेल्स है, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी, बट दोनों सेल्स का काम अलग अलग है, इसलिए दोनों सेल्स का जो शेप होता है वो भी अलग अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे सेल साइज के बारे में। क्लियर है। तो अगर मैं सेल साइज के बारे में बात करता हूँ तो एनसीईआरटी में टोटल 7 साइज के बारे में दिया गया जो हमें याद करना है। ठीक है। पहला है पीपीएलओ। पीपीएलओ को हम लोग बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और इनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻�6 मीटर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अगला है टिपिकल बैक्टीरिया जिनका साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरिया कहने का मतलब कि ज़्यादातर बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ह्यूमन आरबीसी के बारे में बात करता हूँ तो ह्यूमन आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करता हूँ तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। वायरस के बारे में बात करता हूँ तो वायरस का साइज 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान रखना है। पहला स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करता हूँ तो सबसे छोटा सेल का एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करता हूँ तो लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ा सेल का एग्जाम्पल है। क्लियर। लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करता हूँ तो लॉन्गेस्ट सेल में हमें एग्जाम्पल याद करना है नर्व सेल, यानी कि ये जो नर्व सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल्स होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सेल शेप एंड सेल साइज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।